हाय, आप सबको नमस्ते करता हूँ। मेरा नाम दिपेश है। मैं आपको आज बताऊँगा अपनी लाइफ के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है 12 पास होने के बाद मैं काफ़ी सही काफ़ी कुछ बताया था कि उसमें या तो मुझे कंप्यूटर करा दूँ या फिर मुझे होटल मैनेजमेंट करा दूँ या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ करा दो, एसएससी या फिर कोई ऐसी चीज़ या स्किल सीख सकूँ। स्किल से अलावा मुझे ज़्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं करना चाहिए। भावेश हमारे पापा के एक भाई हैं, उन्हें उन्हें पॉलिटेक्निक कराने तो ये 12th के बाद में कुछ बात करा दी। भाई मैं ठहरा आर्ट्स का बंदा, तो वो दिमाग में चल रहा है कि मैं वो करूँ। मैं करने लगी तो मैं 12th तक मुझे साइंस ही रहता। साइंस में मेरी मैथ बहुत ख़राब थी। तो साइंस के अलावा फिजिक्स फिजिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। फिजिक्स और मैथ उसके बाद में देख के बहुत ख़राब थी पॉलिटेक्निक के अंदर। ये मैथ तो मैंने सुधार दी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दो चीज़ मुझमें सही से नहीं हो पाई। मैं दोनों बार इनमें बैक लगी, दोनों बार बैक लगी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों बार 2-2 सब्जेक्ट में बैक लगे। आधे में पास होता, आधे में फेल होता। मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और जब मेरे 2 बार फिर बैक लगने के बाद बीच में पापा निकलने का पूछते भी थे कि अरे तूने 2 बार बैक लगवा ले, इसका करेगा क्या। बट मैं उनसे कहता था कि वापस टेस्ट हो जाएंगे इसके, अंतुलन मानते नहीं थे। फिर बाकी अलावा पैसा क्या भी कुछ। और जब मेरे सेकेंड सेमेस्टर जब ख़त्म हुआ था तब मैं कंप्यूटर करने की सोचा। उस टाइम पर पापा ने ना कहते कि तो अपनी मम्मी पापा से मांग, मेरे पापा से मांग, फिर पापा के भाई ने मेरे हिसाब से कहते कि तो अपनी मम्मी पापा से मांग, मैं दे नहीं सकता, या फिर तो खुद कमा। पार्ट टाइम पर मेरा दिमाग भी ख़राब था, दिमाग ख़राब चल रहा था। उस टाइम पर मैंने काफ़ी कुछ वो कराया था कि क्या करूँ क्या नहीं, सोचता था वो करना। फिर बाद अलावा मैं कम से कम मैंने उन्हें बताया भी थी कि मुझे नहीं करना। बाकी 2 बार बैक लग गई। बाकी अलावा कंप्यूटर के लिए पैसे मांगे तो देने से रहते ही नहीं, ज़्यादा मांगे वो कोई नहीं दे पा रहा। तो मैं ज़्यादा कुछ व्यवस्था की नहीं, तो पैसे होंगे तब सीखूँगा। और चक्कर मैंने सीख नहीं, पार्ट टाइम पर मैंने सीखने गिव अप कर दिया। पार्ट टाइम पर पैसे नहीं थे। और बाकी अलावा अब तो सीखना पड़ रहा है कोई चीज़ चेक करना। बाकी अलावा यार आपको कैसे बताऊँ कि मैं पैसे और इनके चक्कर में, या पहली चीज़ तो पैसे और इनके चक्कर में मैं पॉलिटेक्निक छुट्टी थी। दूसरी चीज़ कि मेरा वहाँ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कोई 2 बार बैक लगने के अलावा घर वाले के अलावा मेरे पापा के भाई थे, बार बार ताना देते थे, बार बार काफ़ी कुछ कहते थे, देते बैग लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो वो ना करने तो मत करिए, वो फलानी वो पैसा ना मेहनत ऐसे नहीं। वहाँ के अलावा मैं तो खुद कमा तो खुद दे पॉलिटेक्निक और फिर उधार भी दे देते थे। अरे गले ने जो पॉलिटेक्निक है काम करने के अलावा भी वो अपने खुद के पैसे खुद दे के खुद अपने पैसे पॉलिटेक्निक में खुद दे रहे हैं। मैं तो ऐसे कर भाई, ध्यान से करो। मुझे पता भी नहीं था कि ध्यान से कैसे करूँ, ना तो वैल्यू करेगा ना कुछ भी, तो क्या करता। बाद चक्कर में मैंने ज़्यादा गिव अप कर दिया, क्योंकि वहाँ टाइम पे आया था कि उम्मीद करता था ताने दे करें। बाकी पैसे
पैसे के नाम पर आप बात आते तो फिर साफ साफ कहते थे अरे ना ये वो कराएंगे। बाकी अलावा मैंने कंप्यूटर लैपटॉप के लिए पैसे बचाए थे। बाकी अलावा इंटर से और स्कॉलरशिप इनके पैसों को वेट कर रहा था। जो मैं लैपटॉप और कंप्यूटर लेके आते क्योंकि वो थोड़े बहुत पैसे थे थोड़े बहुत और मान सिर्फ मिलते तो मैं ले आता परंतु मिले नहीं। बात चक्कर मैंने वे पैसे लास्ट आगे में पॉलिटेक्निक लगाने पड़े। लास्ट सेमेस्टर के टाइम पे मुझे फीस देनी थी 12 टाइम पे पैसे में आने जगह आता इधर उधर से काम भी चल पाया। फिर लास्ट टाइम में पूरे पैसे दिए फिर आ गया थोड़े पैसे और पड़े फिर 12 टाइम पे मैंने लिए भी थे पापा के भाई से। परंतु 12 टाइम के बाद जब मैं सेकंड सेमेस्टर की बात बताई थी तो साफ साफ पापा ने कहते तो कम लो ना कर लो और मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं तो करा सकूँ तो कर सके तो खुद कर ले। बात चक्कर में कल तो बात है कि बात चक्कर में तो 1-2 दिन बाद मैं साफ साफ कहते मैं ना जा रहा मैं ना कर भाई पैसा ही नहीं तो क्या करो यार। लैब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की नहीं बाकी लैब में ताने बहुत मिलते हैं तो पैसे देने के नाम पर आपको ही सामने ना आए क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ खरीद सकते हैं पैसे से वो चाहे कुछ भी हो। आज के टाइम पर पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान की ना पैसे भी है। कदर भी ये सोचते हैं कि मैं सरकारी जॉब पाऊँ चपरासी भी या फिर कोई किला है छोटी मोटी बिल्कुल यहाँ से पूरी ज़िंदगी में सेटल रहना। परंतु कौन समझेगा एक सरकारी नौकरी के पीछे कम से कम 50 से 1 लाख लोग फॉर्म भरते और पानी से आते 5,000 10,000 15,000 आते और उनमें से भी बहुत कम लोग चुने जाते हैं और उस कम में से चुनने के बाद फिर उनमें से भी और कम चुने जाते हैं। वहाँ में काफ़ी भी होते जाते हैं क्योंकि एजुकेशन इतने बुरी है हमारे देश की हालत बहुत हो गया क्योंकि फुर्सत तो मिलती नहीं है क्या है क्या नहीं ना तो दिन में फुर्सत मिलती है। एजुकेशन में हमें कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लो जब ग्रेजुएशन हो जाती है तब एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दुनिया की सोच क्या है BA से एक ख़राब चीज़ है BA कर भी रहा भाई BA के लगे पैसा हो गया मेरे पास और BA भी वो सस्ती करने के चक्कर में नॉन कॉलेज से करना बहुत सही रहेगा और गरीब इंसान का नहीं कि कोई बाकी का अमीर है सत्य में तो है ना जो मैं BA को बाहर जाके करूँ या फिर BCA करूँ। भाई हमारे शहर में बाटक को BC था नहीं हाँ से करता बाकी अलावा BA था बहुत सस्ता पड़ रहा था बात चक्कर में करने पड़ा नहीं करता तो जो भी घर ताने पे ताने मिलते बाकी अलावा अब पैसा अपने मन का मत लेना पड़ता है BA का नॉन कॉलेज के जब एग्जाम भरने पड़ते हैं तब पापा से पैसा लाना पड़ता है परंतु मुझे नहीं